नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेश किया महिला सुरक्षा विधेयक, अपराजिता बिल, बताया ऐतिहासिक। विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इस दुष्कर्म विरोधी विधेयक पर किया समर्थन। वहीं सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही है, यह बिल असंवैधानिक है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 गिरफ्तार, 8 दिन की पुलिस हिरासत का कोर्ट ने दिया आदेश। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेश किया महिला सुरक्षा विधेयक, अपराजिता बिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला सुरक्षा के लिए नए विधेयक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधेयक में महिला उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या गंभीर मानसिक क्षति होती है तो बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड भी शामिल है। ममता बनर्जी ने अपराजिता टास्क फोर्स का गठन और नर्सों, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे और रात्रि साथी योजना की लागू की जाएगी। विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। রাষ্ট্রে যারা কাজ করবে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, রাষ্ট্রে যদি কেউ কাজ করে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই রাত্রি সাথী করা হয়েছে। এবং হসপিটালগুলোর কাছেও আমরা বলেছি, স্কুলগুলোকেও বলেছি, আইসিডিএস সেন্টারগুলোকেও বলেছি, মিড ডে মিল সেন্টারগুলোকেও বলেছি সঠিক পদক্ষেপ নিতে। এবং মনে রাখবেন, এই বিলটি এখানে পাশ হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাশ করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাশ হবে এবং এটা আইনে পাশ হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। আর প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি বলে আমরা করেছি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। बंगाल विधानसभा से दुष्कर्म विरोधी विधेयक पास हो गया। इस दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इस विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम बस नतीजा चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम कोई विभाजन नहीं चाहते, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही है, यह बिल असंवैधानिक है। দেশ জুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিল্পীরা গান মেনেছেন। আমাদের শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তানের ডাক্তাররা তাদের সংগঠন নিন্দা প্রকাশ করে বিবৃতি দিচ্ছে। এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই। ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं। इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं, ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज़ पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं, यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आइन या लॉ प्रिवेल करेगा। तो ऑलरेडी न्याय संहिता के ऊपर न्याय संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए, ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये कैंसिल। थैंक यू। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और 3 अन्य को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष के साथ
2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हाजरा तथा संदीप घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अफसर अली को भी गिरफ्तार किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की वित्तीय गड़बड़ी के मामले में आज अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इस मामले में 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। सिलीगुड़ी के फांसीदेवा में आदिवासी नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यह मामला सिलीगुड़ी फांसीदेवा के विधाननगर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को नाबालिग घर पर अकेली थी, तभी पास के गांव का एक युवक घर में घुस आया और नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की और दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि नाबालिग मौका देखकर वहां से भाग निकली। इसी बीच काम से लौटने के बाद नाबालिगा से परिवार के माता पिता से मिलकर विधाननगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ঠিক আছে, কি হয়েছিল বলেন। চা বাগানে গেছিলাম আমরা কাজ করতে, কাজ করার লোক নিয়ে যায় স্কুল, আমরা বাড়িতে ছেড়ে যাই ওকে, আর অনেক জোর। তারপর জানি না 12টা আসে শুনতেছি মেয়েটা এরকম ঘটনা, তাই আমরা একটা নোটিফিকেশন দিলাম থানায়, আমাদের কিছু সাহায্য করো, যেন আমরা শাস্তি দেই, ওরা যেন আরও না বাড়ে, এরকম আমার মেয়ের মতো অন্যজনকে যেন না করে, তাই আমরা শাস্তি দিতে চাই ওকে। কি করতে চেয়েছিল, কি মানে রেপের মতন করতে চাইছিল, তো মেয়েটা পুরো একদম ছটপটাই পালাই গেল অন্য বাড়িতে। অন্য বাড়িতে যাই বলতেছে কি ঠাকুমা আমাকে বাঁচাও, তো মেয়েটা অন্য বাড়িতে পালাই গেল, ছেলেটা পালাই গেল, ধরতে পারলাম না। 12টার সময় আসলাম, কি করে ওকে ধরবো। सिलीगुड़ी में अवैध बालू पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, 2 ड्राइवर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी विधाननगर थाना पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद फांसीदेवा ब्लॉक के मुरलीगंज चेकपोस्ट इलाके में छापेमारी की। इस दौरान बालू पत्थर लदे 2 ट्रक जब्त किए गए। पुलिस ने ड्राइवरों से वैध कागजात दिखाने को कहा, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखा पाने के कारण ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी महकुमा कोर्ट में पेश किया गया। मालदा में 5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर बरामद, 2 गिरफ्तार। मालदा जिला पुलिस ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कृष्णापुर इलाके में छापेमारी की, जहां से 6 किलो के अधिक ब्राउन शुगर मिली। इस मामले में फेनुल शेख और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ब्राउन शुगर बनाने के धंधे में शामिल 3 और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जलपाईगुड़ी शहर में टोटो चलने की मांग में टोटो चालकों ने जिला शासक को दिया ज्ञापन। जलपाईगुड़ी शहर में टोटो चलाने की अनुमति की मांग को लेकर चालकों ने एक जुलूस निकाला और जिला शासक को ज्ञापन सौंपा। ऑल बंगाल रिक्शा चालक यूनियन द्वारा आयोजित इस रैली में सैकड़ों टोटो चालक शामिल हुए। जिला शासक कार्यालय पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। INTTUC ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा। পৌরসভা এবং প্রশাসন মিটিং করে তারা 1 সেপ্টেম্বর থেকে গ্রামের কোনো টোটো শহরে প্রবেশ করতে দিবে না, যেহেতু ওরা বলছে যে শহরে তারা নাকি গ্যাঞ্জাম হচ্ছে। আমরা বলছি যে গ্রাম শহরে ভেদাভেদ নয়, সমস্ত টোটো চালকদের শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক। প্রশাসন যেভাবে চালাবে সেভাবেই টোটোটা চলবে এবং সকলকেই জানি কাজের ব্যবস্থা করে দেয়, তারও ব্যবস্থা যদি করে দেয় তাহলে তারা টোটো চালাবে না। বিকল্প ব্যবস্থা না করে টোটো বন্ধ করা যাবে না। আমাদের এটা মূল দাবি, সমস্ত টোটোদের চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে কাজ দিতে হবে। যদি কাজ দেয় আমরা সমস্ত টোটো এখনই বলছি আমরা ডিএম অফিসে জমা দিয়ে আমরা চলে যাব, আমাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে দিই। আমরা কোনো মতোই আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে লোন নিয়ে টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছি, অথচ আমাদের পেটে তারা লাথি মারছে। এটা কোন ভারতবর্ষ, কোন গণতন্ত্র? সেই গণতন্ত্রকে আমরা ধিক্কার জানাই, যে গণতন্ত্র দুরকম भागे भाग। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अमिलालका द्वारिका क्यासल 3वटा सुन्दर टावरहरू, 40वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलिगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्शियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो, जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलिगुडी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलिगुडी 8069220660।
Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सप्टेंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है। तो चलिए, श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए, सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सप्टेंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर. सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ फुटबॉल अकादमी, मेयर ने किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर कंचनजंगा स्टेडियम में नई फुटबॉल अकादमी की शुरुआत की गई। मेयर गौतम देव ने इस अकादमी का उद्घाटन किया, जो शहर और आसपास के क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अकादमी में आयु आधिकारिक 2 वर्गों में 50 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मेयर गौतम देव, मेयर काउंसिल दुलाल दत्ता, सिलीगुड़ी डिविजनल स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव कुंतल गोस्वामी और अन्य प्रमुख अतिथि उपस्थित रहे। आरजीकर घटना के विरोध में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा की ओर से विरोध मार्च निकाला गया।
आज सिलीगुड़ी में आरजी कर मुद्दे पर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर परिक्रमा करने के बाद समाप्त हुआ। पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य जुलूस में शामिल हुए। जुलूस बाघा जतीन पार्क से यरवे मोड़ तक जाता है, जिसके बाद यहां पर इस घटना की कड़ी निंदा की जाती है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जाती है। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে বর্তমান যে আইন আছে সেই আইনেই ধর্ষকদের কড়া শাস্তি দেওয়া যায়। সেটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। ওই ধনঞ্জয়কে কিন্তু তাকে কিন্তু ফাঁসি দিয়েছিলেন কিন্তু তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এমনকি ওর ফাঁসির দাবিতে মীরা ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী তিনিও কিন্তু রাস্তায় নেমেছিলেন। সেই জন্য সদিচ্ছা এটা কোনো কড়া আইন নরম আইন এটা বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে তা সরকারের সদিচ্ছা আছে কিনা। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সদিচ্ছা নাই। তারা একটা প্রোটেকশন দিচ্ছে, অপরাধীদের তারা প্রোটেকশন দিচ্ছে। এবং এই আইনগুলো একটা আই ওয়াশ ছাড়া কিছু না। এই ব্যাপারে যা বলার আমাদের সুজন চক্রবর্তীরা বলছে, মোহাম্মদ সেলিম বলছে। सिलीगुड़ी में रिलायंस स्मार्ट स्टोर में लाखों की कैश चोरी, मैनेजर और स्टाफ गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट स्टोर में लाखों रुपए की कैश चोरी के आरोप में पुलिस ने मैनेजर सुब्रत घोष और स्टाफ तापस पोद्दार को गिरफ्तार किया है। एक बुर्खा पहने व्यक्ति ने रविवार रात स्टोर में घुसकर सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए और कैश बॉक्स तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए और डीवीआई चुरा लिया। इसके बाद सोमवार को भक्तिनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मैनेजर और स्टाफ को गिरफ्तार किया और फरार सुरक्षाकर्मी की तलाश कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत से अपील की। सिलीगुड़ी नेताजी गर्ल्स हाई स्कूल की सह प्रधान अध्यापिका नवनीता दास को मिला शिक्षा रत्न सम्मान। 1994 में सहायक शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली नवनीता दास 2006 में शिक्षक और 2016 से 19 तक कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका रही। वर्तमान में वह सह प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। नवनीता दास ने पर्यावरण विज्ञान एवं एक किताब भी लिखी है और दूसरी किताब पर काम कर रही है। वे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ दोस्ताना संबंधों को महत्व देती है और सेवानिवृत्त होने के बाद भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करने का वादा किया है। স্টুডেন্ট আছে যাদের মারাই হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট ছিল, এখন যেই প্রজন্ম পড়ছে তাদের মা দিদিমারাও আমার স্টুডেন্ট। তাই আমি ওই প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে আমি কখনো ফেস করিনি এবং যত কোনো প্রবলেম হলেও যখনই আমি গিয়ে দাঁড়াই বলে ও ম্যাম বলছে যখন তখন কোনো প্রবলেম নেই। তো এটা আমার কাছে একটা বড় পাওনা যে আমার মানে সবাই কোনো অসুবিধা না। আমার স্কুলে অ্যাটলিস্ট কর্পোরাল পানিশমেন্ট নেই, কোনো অসুবিধা হয় না। এবার চেষ্টা হলো এটাই যে এই যে শিক্ষারত্ন পাওয়ার পর আগামীতে আপনার কি আর আমার একটাই আমার এখন কাজ, আমি মানে রিটায়ারমেন্টের দিকে এগোচ্ছি। তো তার আগেই আমি যেহেতু আমি একটা আমার সংস্থা তৈরি করেছি নবদিগন্ত এবং আমি লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ির একজন মেম্বার। তো আমার এই দুটো সংস্থাকে নিয়ে আমার কাজ করা এবং এটা মূলত হচ্ছে স্টুডেন্টসদের নিয়ে। তো স্টুডেন্টসদের যাতে আমি যতটা পারি সাহায্য করা, এটাই আমার কাজ শুরু করে দিয়েছি। सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट में भव्य रूप से चल रही है गणेश पूजा की तैयारियां। त्योहार के मौसम में सिलीगुड़ी के गणेश पूजा की तैयारियां जोरों पर है। रेगुलेटेड मार्केट में गणेश पूजा कमेटी द्वारा 15वें साल के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस बार पंडाल में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण परिवेश की झलक प्रस्तुत की गई है। पूजा का उद्घाटन 6 सितंबर को होगा और इसके लिए 10 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था चंदन नगर से आए कलाकारों ने की है, जिससे सिलीगुड़ी वासियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। फुलबाड़ी में उच्च विद्यालय में अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। फुलबाड़ी उच्च विद्यालय में जलपाईगुड़ी सदर वेस्ट जोनल की 17 और 19 वर्ष की लड़कियों के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में 16 स्कूलों की लड़कियों ने भाग लिया। विजेताओं को जिला विभक्ति प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा, जहां से वे राज्य स्तर पर खेलेंगी। आज की नॉकआउट प्रतियोगिता के परिणाम के बाद जीतने वाली टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। जलपाईगुड़ी सदर वेस्ट ये जोनाल कबाड्डी कम्पिटिशन
আজকে ফুলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে মোট 16টি দল, মানে 16টি বিদ্যালয় এখানে অংশগ্রহণ করছে। দুটি বিভাগ আছে, একটি হলো অনূর্ধ্ব 17 বছর বালিকা এবং আরেকটি হলো অনূর্ধ্ব 19 বছর বালিকা। এই দুটি বিভাগ একই সঙ্গে চলছে। আপনারা দেখছেন দুটি কোট করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে এটা নকআউট টুর্নামেন্ট এবং আজকেই এই সারাদিনে এটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এবং প্রথম যে দলটি প্রথম হবে যে দুটি বিভাগে, এই দলগুলি আবার কিন্তু তারা জেলাতে অংশগ্রহণ করবে এবং তারপরে স্টেটে দল নির্বাচিত হবে। এটা হচ্ছে আজকের মোটামুটি এই প্রতিযোগিতার ফরম্যাট। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। आरजी कर घटना के विरोध में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज आयोजित शिविर में डॉक्टरों ने रक्तदान किया। शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि किस तरह रक्तदान के माध्यम से पीड़ित डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।